बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सबक है काहिली, जिसके राइटर हैं सर सैयद अहमद ख़ान। ये उन्होंने चैप्टर राइट किया है काहिली यानी सुस्ती के मुतालिक। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी मैंने समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हाथ पाँव से मेहनत ना करना, काम काज मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना करना, मीन एक्टिव ना होना, एक्टिव होकर काम काज ना करना या रेगुलर कोई मेहनत मजदूरी ना करना, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना, देरी करना काहिली है। मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिली कवा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने यानी अपना जो वक्त है उसको अच्छा गुजारने, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने और रोटी कमा कर खाने के लिए निहायत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हाथ पाँव से मेहनत की जाए। रोटी पैदा करना और पेट भरना मीन रोटी का सामान करना, वसाइल पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि बमजबूरी यानी मजबूरन उसके लिए मेहनत की जाती है और हाथ पाँव की काहिली मीन सुस्ती छोड़ी जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और वो जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से अपनी बसर औकात का सामान मुहैया करते हैं, मीन जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं या जो डेली वेजेस से अपनी ज़िंदगी का सामान फ्राहम करते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं, सुस्त होते हैं। यानी जो डेली वेजेस करने वाले या डेली कमाने वाले, मेहनत करने वाले, मशक्क़त करने वाले लोग हैं, उनमें सुस्ती नहीं होती। मेहनत करना और सख्त कामों में हर दिन लगे रहना, हर रोज़ लगे रहना गोया उनकी तबीयत सानी हो जाती है, मीन उनकी पुख्ता आदत, पक्की आदत हो जाती है। मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं होती, मीन ज़रूरत नहीं है, वो अपनी दिली कवा को बेकार छोड़कर बड़े काहिल और बिल्कुल हैवानियत मीन जानवर जैसी सिफ़ात वाले हो जाते हैं। ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं और हज़ार पढ़े लिखे में से शायद एक को ऐसा मौका मिलता होगा कि अपनी तालीम को और अपनी अक्ल को ज़रूरतन काम में लाए। लेकिन अगर इंसान उन आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे और अपनी दिली कवा को बेकार डाल दे तो वह नहायत सख्त, काहिल और वहशी हो जाता है। मीन्स पढ़ने लिखने और तरक्की करने वाले लाखों लोगों में से, हज़ारों लोगों में से बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता होगा कि वो अपनी तालीम को और अपनी सेंस को, अक्ल को किसी ज़रूरत से इस्तेमाल में लाएँ, काम में लाएँ। लेकिन अगर वो इन वक्ती ज़रूरतों का इंतज़ार करते रहें और अपनी दिली कवा को बेकार डाल दें, सुस्ती करें, तो वह नहायत सख्त, काहिल और वहशी हो जाता है, मीन गैर मुहज़्ज़ब। इंसान भी मिस्ल और हैवानों के एक हैवान है, यानी इंसान की मिसाल भी हैवानों की तरह एक हैवान जैसी है। और जबकि उसके दिली कवा की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती तो वह अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है। मीन जब वो उसकी दिली कवा तहरीक सुस्त हो जाती है, उसे इस्तेमाल में नहीं लाया जाता तो वो अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है और जिस्मानी बातों में मशगूल हो जाता है, मसरूफ़ हो जाता है और इंसानी सिफ्त को खोकर पूरा हैवान बन जाता है। मीन बज़ाहिर तो हैवान नहीं होगा, मगर जो है इंटरनल मीन उसकी थिंकिंग या उसकी रूटीन, उसके इरादे जो हैं वो बिल्कुल हैवानों जैसे, बस खाया पिया और टाइम पास किया। बस हर एक इंसान पर लाजिम है कि अपने अंदरूनी कवा को ज़िंदा रखने रखने की कोशिश में रहे और इनका बेकार ना छोड़े। मीन ये कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि अपने अंदरूनी कवा को ज़िंदा रखे और सुस्ती ना करे। एक ऐसे शख्स की हालत को ख्याल करो जिसकी आमदनी उसके अखराजात को मुनासिब हो, उसको हासिल करने में उसको चंदा मेहनत और मुशक्क़त ना करनी पड़े। यानी ऐसा शख्स है जिसकी इनकम अच्छी हो कि उसकी जितनी भी ज़रूरियात हैं उसके लिए वो काफ़ी हो जाए उसकी इनकम, और उसको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त ना करनी पड़े। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में मुल्कियों और लाख राजदारों का हाल था, ये टैक्स ना देने वालों का हाल था, मल्कियों और लाख राजदारों का मीन टैक्स ना देने वालों का हाल था, वो अपनी दिली कवा को भी बेकार डाल दे तो उसका क्या हाल होगा? यही होगा कि उसके आम शौक़ वहशियाना बातों की तरफ माहिर होते जाएंगे, यानी उसकी जो इंटरेस्ट हैं वो गैर मुहज़्ज़बाना बातों की तरफ माइल हो जाएंगे कि वो बस मज़ेदार खाना खाए, जुआ खेले, तमाशबीनी का आदी हो जाएगा, तमाशा देखना करना, और यही सब बातें उसके वहशी भाइयों में भी होती हैं। अलबत्ता इतना फ़र्क होता है कि वो पहवार बदसलीका वहशी होते हैं, फोहड़ भी इसको कहा जाएगा, और ये एक वज़ादार वहशी होता है। मीन जो रियल वहशी लोग हैं, वहशी भाई हैं, उसमें और इनमें सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि वो फोहड़ बदसलीका वहशी होंगे और एक सिविलाइज्ड वहशी होगा। हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे बहुत काम बहुत कम हैं जिनमें उनको कवायद दिल और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका मिले, बरखिलाफ़ इसके यानी इसके अगेंस्ट
और विलायतों में और ख़ुसूसन इंग्लिस्तान में वहाँ के लोगों के लिए ऐसे मौके बहुत हैं और इसमें कुछ शक नहीं कि अंग्रेज़ों को भी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत और इसका शौक़ ना रहे जैसा कि अब है, तो वो भी बहुत जल्द वहशत पने की हालत को पहुँच जाएंगे। मीन अगर अंग्रेज़ों में भी ये मेहनत वाला जोश जज्बा ख़त्म हो जाएगा तो वो भी वहशत पने की हालत को पहुँच जाएंगे। मगर हम अपने हमवतनों से ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमको अपने कवायदिल और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका नहीं मिल रहा है, इसका भी सबब यही है कि हमने काहिल इख्तियार किया, यानी हमारी सुस्ती की वजह से हमें मौका नहीं मिल रहा, यानी अपनी दिली क़वा को बेकार छोड़ दिया है। अगर हम क़वाए क़ल्बी और क़ुव्वत अक़ली के काम में लाने का मौका नहीं है, अगर हमको हासिल नहीं है, तो हमको इसकी फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए कि वो मौका क्यों कर हासिल हो, यानी कैसे हासिल हो सकता है। अगर उसके हासिल करने में हमारा कुछ कसूर है, हासिल नहीं हो रहा, इसमें अगर हमारी कोई गलती है, तो उसकी फ़िक्र और कोशिश चाहिए कि वो कसूर क्यों का रफ़ा हो, यानी किस तरीके से वो गलती को दफ़ा किया जा सकता है, उस वजह को ख़त्म किया जा सकता है जिसकी वजह से मौका मिल नहीं रहा। गर्ज़ कि किसी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना नहीं चाहिए। किसी न किसी बात की फ़िक्र कोशिश में मसरूफ़ रहना लाजिम है ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम यानी ज़रूरत को पूरा करने की फ़िक्र और मुस्तैदी रहे। और जब तक हमारी कौम से काहिली यानी सुस्ती दिल को बेकार पड़ा रखना ना छूटेगा, उस वक्त तक हमको अपनी कौम की बेहतरी की तवक्को कुछ नहीं है। जब तक कौम जो है ये एक्टिव नहीं होगी, इसमें ये अपने दिली क़वा को, इरादों को जो है बुरोकार नहीं लाएगी, तब तक उससे बेहतरी की तवक्को भी नहीं की जा सकती। और ये सबक लिया गया है सर सैयद के मकालात सैयद सर सैयद हिस्सा पंजुम से। अल्लाह हाफिज़।